कहने में और करने में बहुत फ़र्क रहता है। वो जिस हिसाब से दावा कर रहे हैं कि हमारे महापौर बैठेंगे, उस हिसाब से वो ज़मीनी लेवल पे काम नहीं किए हैं। तो इस बार जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि आज तक जो भी विकास काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन विकास अघाड़ी के द्वारा ही हुआ है। और उनके विधायक को 1 साल होने को आया है, लेकिन आज तक कभी वो घूम के देखे एरिया में कैसे लोग रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ही छत्र छाया में ये काम हो रहा है, क्योंकि वो आए थे तो बोले थे कि मैं ये काम इलीगल काम में बंद करवा दूंगा। यहाँ पर संतोष भवन साइड उत्तर भारतीयों की संख्या ज्यादा है। इस बार क्या उत्तर भारतीय बहुजन विकास अघाड़ी के साइड आएगी या फिर वापस योगी या मोदी को देख के बीजेपी का बटन दबा दिया जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद है प्रभाग क्रमांक 18 में, जिसको कहा जाता है संतोष भवन। हमारे साथ है यहाँ की सभापति दुबे जी। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। नमस्कार मैडम, क्या कुछ कहेंगे कि वसई विरार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, गिन चुन के सिर्फ 22 दिन बचे हैं वोटिंग में, क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ होने वाला है इस इलेक्शन में? नहीं, चुनाव की तैयारी तो हमारी हमेशा ही रहती है। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आए तभी हम बाहर निकले। वो तो हम हमेशा अपने लोगों के, अपने परिवार के बीच में रहते हैं। ये बहुजन विकास अघाड़ी के लिए डू और डाई सिचुएशन है, करो या मरो सिचुएशन है। तो इस पे क्या ऊपर से प्रेशर है इस बार? नहीं, प्रेशर तो हमारे लोक नेता आदरणीय हितेंद्र जी ठाकुर कभी नहीं डालते हैं। बस उनका ये कहना रहता है कि हमारा, देखो, सबसे अच्छी बात ये है कि हम जिस एरिया के नगर सेवक है उसी के बीच में हमारा ऑफिस भी है, घर भी है। तो हमेशा पब्लिक का आना जाना रहते ही है। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आए तभी हम निकले, तभी हम लोगों के बीच में जाए। पब्लिक हमारे परिवार के जैसे है, उनके सुख में दुख में अगर हम मतलब कि फ़ोन नहीं उठा पा रहे तो डायरेक्ट हमारे घर पे आ जाते हैं, तो मिलना जुलना। बाकी ऐसा कुछ प्रेशर नहीं रहता हमारे ऊपर। क्या कुछ कहेंगे कि इस बार विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में है। इस बार बोल पूरी तरह से 100% दावा है कि इस बार महापौर सिर्फ और सिर्फ महायुति का होगा। इस पे क्या कुछ कहेंगे? कहने में और करने में बहुत फर्क रहता है। वो जिस हिसाब से दावा कर रहे हैं कि हमारे महापौर बैठेंगे, उस हिसाब से वो जमीनी लेवल पे काम नहीं किए हैं। अगर आज काम किए होते ना तो आज खुद ही जनता उनको चुन के लाती। लेकिन चुन के तो आ गए, विधानसभा में आ गए, सांसद में आ गए, खुद ही आ गए अब हर जगह। वो कैसे आए हैं वो जानते हैं और भगवान जानते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ईवीएम का भी कुछ सहयोग था, साथ था, इसकी वजह से वो चुन के आए हैं। लेकिन ये तीसरी बार है, इसमें जनता जागरूक हो गई है, क्योंकि ये नगर सेवक का चुनाव है, मतलब कि उनके बीच में 5 साल रहना है। तो इस बार जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि आज तक जो भी विकास काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन विकास अघाड़ी के द्वारा ही हुआ है। बाकी कोई भी पक्ष अभी तक कोई काम किया नहीं है। आज सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन आप रोड और रास्ते और गटर का देख रहे हैं कि आप भी उसी रास्ते से आते जाते हैं कि क्या हाल हुआ है हमारे एरिया का। जैसा कि आपने बोला इसमें ईवीएम का भी हाथ है। आपने बोला बीजेपी जो है वो ईवीएम के भरोसे चुन के आती है। ईवीएम के भरोसे चुन के आती है, जय श्री राम नारे की वजह से चुन के आती है। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? जय श्री राम का नारा है तो हम लोग भी जय श्री राम वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम दूसरे पक्ष के हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। शायद वो पेटेंट हो गया है। लेकिन वो ईवीएम का भी कुछ हाथ है, क्योंकि भाई पूरी सरकार उनकी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं गलियों की। जो संतोष भवन इलाका है वो काफी पॉश एरिया, मतलब काफी इसमें जनसंख्या है। इस पे क्या कुछ कहेंगे कि यहाँ पे ना नाली बराबर है, ना कि अंदर जाने का रोड बराबर है, यहाँ पे जल्दी रिक्शा भी नहीं मिलती स्टेशन से यहाँ आने की। इस पे क्या कुछ कहेंगे कि अगर आप सत्ता में वापस आ गए, एक बार नगर सेवक बन गए, तो कैसे सुधारेंगे इसे? यहाँ पे देखो बहुत सी प्रॉब्लम है हम ये पूरे एरिया में, वसई विरार में, क्योंकि यहाँ पे खास करके संतोष भवन में आप देख रहे हैं कि झोपड़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं कि उन्हें कम पैसे में उनको रहने का एक ये घर मिल गया है। तो इस हिसाब से रोड, रास्ता, गटर, पानी, सफाई, सबकी सुविधा उनको जो मिला है वो बहुजन विकास अघाड़ी द्वारा मिला है। लेकिन अभी 5.5 साल से जो चुनाव नहीं हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे समस्याएं भी बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि हर जगह देखेंगे आप तो गटर चौकअप हुआ है, पूरा रोड पे गटर भरा हुआ है, और वो गटर भरने की वजह से पूरा रास्ता खराब हो चुका है। चारों तरफ आपको कचरा ही कचरा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। अब क्या कुछ कहेंगे, महानगर पालिका का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही थी, और वहाँ पे भी बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही है सब किया धरा
कि ध्यान नहीं दिया गया? हाँ, बीजेपी का ही किया धरा है। सांसद उनके, विधायक उनके, तो उनको देखना चाहिए था ना। आज धीरे-धीरे 1.5 साल से 2 साल लगभग होने को आया, उनके सांसद हैं और उनके विधायक को 1 साल होने को आया है। लेकिन आज तक कभी वो घूम के देखे एरिया में कैसे लोग रह रहे हैं? बस चुनाव के टाइम पे बड़े-बड़े वादे करके जाएँगे और उसके बाद फिर वो मुड़ के देखेंगे नहीं कि फिर से हमें यही पब्लिक से काम लगेगा। फिर इन्हीं पब्लिक के बीच में हमें आना है। फिर उनसे कुछ मतलब नहीं रहता है। क्या कुछ कहेंगे यहाँ पे नाला सुपारा, संतोष भवन साइड बांध काम की समस्या काफी ज्यादा है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? कभी लगाम लगेगा या फिर ये भी ऐसे धड़धड़ से चलता रहेगा? देखो ये जो ये बांध काम शुरू हुआ है, अभी जानते हो कि ये सब पूरा जो 5.5 साल से जो यहाँ की सत्ता है वो प्रशासन के हाथ में है और प्रशासन इस टाइम है बीजेपी के हाथ में। तो कहीं ना कहीं उनके ही छत्र छाया में ये काम हो रहा है, क्योंकि वो आए थे तो बोले थे कि मैं ये काम इलीगल काम में बंद करवा दूंगा, लेकिन कहाँ पे बंद करवाए? हर जगह तो उनका शुरू ही हुआ है पूरा नहीं, काम। उन्होंने काम शुरू कर दिया, 41 बिल्डिंगें तोड़ दी गई, अवैध थी तो। इस पे क्या कुछ कहेंगे? तो वो गरीबों का उन्होंने झोपड़ा तोड़ा है ना। बाकी हर जगह तो काम कहाँ, उनका तो शुरू है पूरा। आप देखेंगे कितना हाईवे साइड देखेंगे कितना वो मतलब जंगल काट के वहाँ पे फिर ये बनवा रहे हैं, पूरा गाला बनवा रहे हैं, चौली बनवा रहे हैं। और जहाँ पे गरीबों के घर जैसे 41 बिल्डिंग टूटा वो तोड़े। अभी प्रगति नगर में ही हाल ही में तोड़ कार्रवाई शुरू हुआ है वहाँ पे, तो उनका तो काम चालू है तोड़ना। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर संतोष भवन साइड उत्तर भारतीयों की संख्या ज्यादा है, इस बार क्या उत्तर भारतीय बहुजन विकास आघाड़ी के साइड आएगी या फिर वापस योगी और मोदी को देख के बीजेपी का बटन दबा दिया जाएगा? मैं उत्तर भारतीयों को बस यही कहना चाहती हूँ कि इस बार आप लुभावने में मत आइए, क्योंकि जब चुनाव आएगा तभी वहां से हमारे उत्तर प्रदेश से योगी जी, मोदी जी, बड़े बड़े नेता मंत्री सब आएंगे। और जब आप रोते रहते हैं, जब आप बारिश के पानी में डूबते हैं, जब आपका 41 बिल्डिंग तोड़क कार्रवाई हुई थी, जब आप रोड पे बैठ के रो रहे थे, तब कोई नेता मंत्री पूछने नहीं आता है, कोई नहीं देखने आता है। तब आपको सिर्फ एक ही जन नजर आते हैं, वो हैं बहुजन विकास आघाड़ी के लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर, और उनके अलावा फिर कोई नेता नहीं पूछने आते हैं। इस बार हितेंद्र ठाकुर क्या कुछ समीकरण लगा रहे हैं कि हमारे नगर सेवक चुन क्या है? क्योंकि इस बार महायुति काफी मजबूत है, इस बार तीनों दल साथ में इस बार महापौर के लिए लड़ाई करने वाले हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? अभी हमारे माननीय अप्पा जी क्या कर रहे वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें अपना काम अपना दिल से करना है और महापौर तो हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के ही बैठेंगे। ये थे हमारे साथ सरिता दुबे जी, जो कि पूर्व सभापति रह चुकी हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जुमला है वो इस बार काम नहीं आएगा। उत्तर भारतीय इस बार बहुजन विकास आघाड़ी के साथ ही खड़ी रहेंगे। 15 तारीख को नतीजे सामने आते ही लोगों को पता चल जाएगा कि इस बार बीजेपी रहेगी या फिर बहुजन विकास आघाड़ी रहेगी।